अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैट जीपीटी के थ्रू या कोई भी क्या कहते हैं जो एआई बोट है उसके थ्रू हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं, और अगर हम लिखते हैं तो क्या वो हमारी वेबसाइट के लिए बेहतर है, और क्या क्या कहते हैं उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ क्या कहते हैं उसमें हामियां वगैरह भी हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने ये वाले टॉपिक्स इस तरह मैं इसीलिए क्या कहते हैं चूज करता हूं क्योंकि इनके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमें वही चीज बताई जाती है जो एक इजी वे है, जो शॉर्टकट वे है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं एक जो शॉर्टकट वे में जो हमारे लिए आसानी होती है हम उसके बारे में तो देखते हैं, उसके बारे में तो हम समझते हैं, लेकिन जो उसके दूसरी तरफ जो नुकसान होते हैं ना, हम उसकी तरफ नहीं जाते, उसको हम नहीं देखते। लेकिन जब हम नुकसान कर बैठते हैं तो हमें फिर क्या कहते हैं महसूस होता है कि यार फील होता है कि हमें इस वे में नहीं था जाना चाहिए। अब इसीलिए मैंने क्या कहते हैं ये वाला टॉपिक चूज किया, क्योंकि मैं देखता वगैरह रहता हूँ कि किन मतलब के जो टॉपिक्स वगैरह उनमें आप लोगों का कंफ्यूजन है। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपकी जितनी कंफ्यूजन दूर हो वो क्या कहते हैं बेहतर है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी चीज के बारे में आपने पूछना हो, ब्लॉगिंग के रिलेटेड या किसी भी और चीज के भी बारे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या मेरा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि मैंने जो बात कही है कि क्या चैट जीपीटी के थ्रू या कोई भी एआई बोट है इसके थ्रू हम क्या कहते हैं अपना जो कंटेंट राइटिंग है या अपना आर्टिकल वगैरह हम राइट कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको ये चीज पहले बता दूं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं ठीक चीज है कि अगर हम किसी भी एआई बोर्ड के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू हम अपना क्या कहते हैं कंटेंट वगैरह लिख लें, अपना आर्टिकल वगैरह हम रेडी कर लें। अब ये बिल्कुल क्या कहते हैं ये मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट आपको लगेगा अगर आपने किसी भी चीज के बारे में क्या कहते हैं किसी हेल्थ के बारे में आपने या किसी फूड के बारे में या कोई भी आपने न्यूज के बारे में अगर आपने एंटर वगैरह जब करना है, उसने आपको एक प्रॉपर एक सारा क्या कहते हैं आर्टिकल वगैरह राइट हुआ उसको उसने आपको प्रोवाइड कर देना, बेशक वो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई बोट है। अब देखें, हमने चैट जीपीटी अभी थोड़ी देर हुई है, ठीक है ना, अभी क्या कहते हैं हमें उसके बारे में पता लगना शुरू हुआ है कि ये भी एक एआई बोट है और इसके मतलब हम ये काम ले सकते हैं, और इस पे मतलब कि ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और लोग इससे आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखें, यहां पर आपने ये चीज समझनी है कि ये एक शॉर्टकट वे है। अगर आप चैट जीपीटी को भी बिल्कुल साइड पे करें, इसके अलावा जो क्या कहते हैं आपको एसईओ टूल्स वगैरह मिलते हैं, जिसमें आपका उबर सजेस्ट है जो नील पटेल है, उसके बाद में जो सैमरश है, उसके बाद और भी काफी ज्यादा एसईओ टूल्स हैं, उसमें भी आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें आप क्या कहते हैं एआई बोर्ड के थ्रू अपना जो आर्टिकल वगैरह है वो लिख सकते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि आपको हेडिंग्स वगैरह मिलती हैं और आपने उन हेडिंग्स को देखना है कि यार मतलब कि मैं अपने आर्टिकल के लिए अपने टॉपिक के हिसाब से मैं कौन सा किस तरह का मतलब मैंने अपना पैराग्राफ चूज करना है, आर्टिकल चूज करना है। आप जब उसको एंटर वगैरह करते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर, आपने अगर 1000 वर्ड्स का लिखना है आपको 1000 वर्ड्स का वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि जब हम अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो वो जीरो प्लेजरिज्म के साथ हो। अब मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज कहता हूं कि आप किसी भी क्या कहते हैं बोर्ड से क्या कहते हैं एआई बोर्ड से आप अपना आर्टिकल वगैरह लिखें और उसको आप गूगल पे जाके जो जो इसमें मतलब कि चेक वगैरह करती हैं प्लेजरिज्म, और इसमें ग्रामरली है या कोई भी क्या कहते हैं टूल से आप उसको चेक करें तो आपको इसमें बेशक चले ज्यादा नहीं 5 to 10% आपको इसमें प्लेजरिज्म लाजमी ही मिलेगा। अब हमने ये चीज देखनी है कि जो एआई बोट है या चैट जीपीटी है या कोई भी इस तरह का ये वर्क किस तरह कर रहे हैं और ये किस तरह हमें कंटेंट लिख के देते हैं। अब इसमें अगर देखें ना, अगर हम इससे अपना आर्टिकल वगैरह लिखवा रहे हैं या अपना आर्टिकल वगैरह हम इसे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अब खुद तो नहीं लिख रहा, ठीक है ना, है तो ये एक बोर्ड ही है। अब इसने वर्क किस तरह करना है, इसने जब आपने अब देखें, अब आपने लिखना है कि बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। अब आपने एलोवेरा के जब बेनिफिट्स इसको एक हेडिंग देनी है ना कि इसके बारे में मुझे 1000 वर्ड्स का एक कंप्लीट आर्टिकल वगैरह मुझे राइट कर दो। उसने क्या करना है कि उसने जो गूगल में जितने भी क्या कहते हैं इसके बारे में लिखे होने हैं ना, जो आर्टिकल्स वगैरह है एलोवेरा के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, उसने उनमें से क्या कहते हैं आपको सारा मिक्सअप करके ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम टू सेम, उसने उठाना वहां से ही है, ठीक है ना। मतलब कि उसने खुद से तो नहीं लिखना है। आप अगर लिख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है अपनी मेंटालिटी के हिसाब से लिख रहे हैं, अपना क्या कहते हैं मटेरियल वगैरह जमा करके आप राइट वगैरह कर रहे हैं जो आपका आर्टिकल है।
तो इसने जब क्या कहते हैं गूगल में जाके जितने लोगों ने भी ये चीज लिखी होनी है उसने सारा क्या कहते हैं वहां से उठा के मटेरियल और उसको क्या कहते हैं आपको रेडी करके आपको दे देना। और आपने जब उसको उसका प्लेजरिज्म चेक करना है तो उसमें लाजमी बात है आपको 5 to 10%, ये मैं अभी बिल्कुल क्या कहते हैं थोड़ा सा कह रहा हूं, आपको उसमें प्लेजरिज्म मिलना ही मिलना है। तो आप देखें, अगर हम इसकी बात करें कि जो लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो इससे क्या कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल क्या कहते हैं न्यू नहीं कर रहे, उसमें उन लोगों का तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। अब उन लोगों को उनके पास टूल्स हैं, इतने मतलब के पेड टूल्स हैं, जो एक क्या कहते हैं जो फ्रेशर है जो इसमें मतलब कोई ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा है, अब जाहिर सी बात है कि वो जब तक इतनी एक अच्छी अमाउंट अर्न नहीं करेगा वो टूल्स वगैरह किस तरह उनका प्रीमियम बाय कर सकता है, किस तरह क्या कहते हैं उनको उनके पैसे वगैरह दे सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसको नहीं अभी परचेज कर सकते, तो आप वो अगर कर रहे हैं और बिल्कुल क्या कहते हैं इसका यूज हो रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप इस शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, चलें आप उसमें जो आपकी लाइंस वगैरह आपको मिलेंगी जिसमें प्लेजरिज्म आपको मिलेगा, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी जो काबिलियत होगी, जो आपकी विलिंग पावर होगी, आप वो यूज नहीं कर सकते। आप मतलब कि देखें, आपने फिर भी एक चीज का गुलाम ही रहना, एक चीज का मोहताज ही रहना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप चलें ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 या 30 आप कर लें, आर्टिकल्स खुद से लिखें, खुद से मटेरियल आप अपना क्या कहते हैं जमा करें और उसमें क्या कहते हैं चीजें वगैरह दे के आप लिखें। अब हो सकता है उसमें भी आपका प्लेजरिज्म आए, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी मेहनत होगी, आपको ये चीज पता होगी कि यार मैंने 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5, 10 में आएगा। लेकिन जब आप 15वां 20वां अपना आर्टिकल लिख रहे होंगे, उसमें आपका ये सारा कहता है क्लियर हो जाएगा। और ये बिल्कुल मैंने खुद ही भी क्या कहते हैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा भी इसी तरह था, मैं भी लाइंस वगैरह चेंज करता था, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी एआई बोर्ड के थ्रू अपना क्या कहते हैं कंटेंट वगैरह नहीं राइट किया, ठीक है ना। और मैं अभी वैसे इसको उस हिसाब से बेहतर नहीं समझता, क्योंकि मेरा भी अभी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं कर रहे हैं, और उनका क्या कहते हैं जो लेवल है ना वो आपसे अलग है। आप अभी क्या कहते हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं, और बिल्कुल अभी अगर आपने न्यू वगैरह अपनी वेबसाइट बनाई है, ब्लॉगिंग करनी है, आपने आर्टिकल वगैरह राइट करने हैं, तो आप कोशिश करें कि खुद से क्या कहते हैं अपना मटेरियल आप जमा करें, उसके बारे में क्या कहते हैं आप लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपको लिखने की समझ तो आए कि यार मैंने लिखना किस तरह। अगर आप देखें अगर आप किसी के लिए आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, थोड़े टाइम बाद अब आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, अब आपने उसको इस तरह किसी भी एआई बोर्ड से लिख के तो नहीं दे देना, उसने तो आपसे जो आपका खुद का लिखा हुआ है उसने आपसे उसके लिए मतलब उसको वो चाहिए, उसने अगर उस तरह लिखना था तो वो तो डायरेक्ट खुद भी लिख सकता था। तो आप कोशिश ये करें कि आप खुद से क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मटेरियल वगैरह, बेशक गूगल से नहीं, वो भी मैं आपको टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा, लेकिन आपको जिस तरह भी क्या कहते हैं किसी मैगजीन के बारे में आपका क्या कहते हैं माइंड में है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और यही क्या कहते हैं आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, और ज्यादा आपके लिए यूजफुल भी आपका ये वाला वे है, ताकि आपको किसी भी चीज का क्या कहते हैं मोहताजी वगैरह ना हो। और कल को जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए तो आप अपना टाइम क्या कहते हैं बचाने के लिए आप उस वे में जा सकते हैं। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। मैंने कहा कि चलें, इस बारे में भी काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि यार चैट जीपीटी या कोई भी एआई बोट है, ये क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए बेहतर है कि नहीं, या हम इसमें हमें आर्टिकल्स वगैरह लिखने चाहिए कि नहीं। तो कोशिश आप ये करें कि आप जो आपकी विलिंग पावर है उसको यूज करके खुद से क्या कहते हैं बेशक 500 वर्ड्स का लिखें, 200 वर्ड्स का लिखें। स्टार्टिंग इसी तरह होती है, एक छोटी चीज से स्टार्टिंग होती है। आप इस तरह लिखना स्टार्ट करें और इंशाल्लाह क्या कहते हैं आपको अपनी इंप्रूवमेंट भी नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने किस तरह लिखना है, तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि जितनी आपकी हेल्प हो, मैं किसी भी मतलब के तरीके से आपकी हेल्प करूं। और ये सारी क्या कहते हैं वीडियोस वगैरह और जो भी डिटेल्स वगैरह वो सारी होती भी आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अपने मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और जो अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है और मेरी जो पुरानी वीडियोस है वो आपको मिल लेंगी, आप उसके बारे में भी देखें, जिसमें आपको गूगल एडसेंस के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में और डिफरेंट जो नीश है, जो कौन सी बेस्ट आपकी नीश है, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।